इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू वन प्लेन। ओके, आप लोग 5 मिनट करना है। अपना बैग का रख दिया। अच्छा, एक रिकैप के लिए क्वेश्चन लिखना भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट find the equation of a plane passing through a point A, coordinates है 3 4 2, coordinates है 3 4 2। बस इतना ही क्वेश्चन है। हाँ बस, लेट्स सी। एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है आपको और एक ही पॉइंट है बस। ये बोर्ड है ना, इसको प्लेन मान लो आप। ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है 3 4 2। अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन दे दो, जल्दी पास कर देना, नहीं आता टाइम वेस्ट मत करना, अभी 1 ही घंटा होता है बस। अपनी जरूरत बताओ, आपको प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? बोलो, पहला बोलो। पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है, एटलीस्ट 1 पॉइंट। एक पॉइंट तो हो कम से कम, तो मैंने 1 पॉइंट दे दिया, आपकी एक जरूरत पूरी हो जाती है। दूसरी, आपको इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर की जरूरत है। इस प्लेन के ऊपर कितने नॉर्मल वेक्टर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। यहाँ 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 बहुत सारे, अलग अलग जगह। इनमें से कोई सा भी एक मिल जाए बस। क्या मैंने आपको वो दिया है? पता नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा बस ये पॉइंट है बस। ये तो ए है ना, ये तो इससे तो आप अपना ए वेक्टर बनाओगे। लेट्स से ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। उससे तो ये बनाओगे। अब आपका कौन सा वेक्टर फंसा हुआ है? एन वेक्टर मालूम नहीं। अब इमेजिन करो, एक पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने प्लेन निकाल सकते हो? सोचो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। तो खाली एक पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन कभी भी कंप्लीट नहीं बनती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आर वेक्टर डॉट के आगे बोलना क्या होता है? अच्छा, डॉट के आगे बोलना भाई एन वेक्टर विच इज अननोन टू अस, पता ही नहीं हमें क्या है, इज इक्वल्स टू में क्या होता है? राइट, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। एंड डॉट में क्या होता है? एन वेक्टर विच इज अननोन टू अस। लेकिन हमारे प्लेन की इक्वेशन यही कही जाएगी, यहाँ पे एन वेक्टर हमें नहीं मालूम। तो ये कितने प्लेन्स हो गए? अब ये प्लेन कोई एक प्लेन नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं आपको प्लेन की सरफेस पे दूसरा पॉइंट भी दे देता हूं, 4 5 6 2 पॉइंट है, क्या आप बना सकते हो प्लेन की इक्वेशन? जल्दी से बताओ भी, मेरे को टाइम वेस्ट मत करो। अब प्लेन की सरफेस पे 2 पॉइंट है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या अब बन जाएगी आपसे प्लेन की इक्वेशन? चलो, ए वेक्टर तो इसी से बना लेंगे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसका क्या करोगे? बना लो, वो तो इसी प्लेन के ऊपर लाई करेगा। एन वेक्टर कहां से लाओगे? मेरा क्वेश्चन ये है। एन वेक्टर तो अभी भी नहीं पता आपको, वो ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब सेम आंसर। भाई आप ए बी वेक्टर बनाओगे, उसका करोगे क्या? तो आपका आंसर, अब मैं कहूंगा 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे आंसर में चेंज ये आ सकता है, या तो यही आंसर है, या फिर आप इस वेक्टर को इस 4 5 6 से रिप्लेस कर सकते हैं। पासिंग पॉइंट कोई भी एक रख सकते हैं। दैट मीन्स, सोचो, अब 2 पॉइंट से कितने प्लेन जा सकते हैं? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। मैंने एक कार्डबोर्ड ऐसे लगा दिया जो इन दोनों पॉइंट को कवर कर रहा है, फिर मैंने कार्डबोर्ड को टेढ़ा करके ऐसे लगा दिया जो दोनों पॉइंट को कवर करता हुआ जा रहा है। और सोचो, मैंने इन्हीं 2 पॉइंट से कार्डबोर्ड ऐसे भी लगा दिया, ऐसे लगा दिया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे।
तो 2 पॉइंट से कितने प्लेन बन सकते हैं? अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। अब मैंने इसमें तीसरा पॉइंट बढ़ा दिया, अभी तीसरा पॉइंट है। अब बताओ, अब बन सकती है प्लेन की इक्वेशन? अब 3 पॉइंट से एक ही प्लेन जाएगा, अब बहुत सारे प्लेन नहीं है। 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकालने का कॉन्सेप्ट आपने शायद लास्ट क्लास में किया था। क्या तरीका होता है बता दो जरा, इसका मेथड क्या होता है? कोई भी 2 वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी होती है, बोलो कौन से बनाने? ए बी वेक्टर और दूसरा बोलो ए सी वेक्टर। अच्छा, ए बी वेक्टर बनाते हैं कैसे, इसका भी जवाब दो। राइट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखते हैं, बस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिखाना है टीचर को बोर्ड एग्जाम में, और माइनस करेंगे डायरेक्ट। 4 - 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह से ओ सी माइनस ओ ए करना जरा, 4 - 3 आई कैप, आगे बोलो, माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। क्या करोगे इन दोनों का? इनका क्रॉस प्रोडक्ट, उससे क्या आएगा? परफेक्ट, इससे आएगा नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा एक ऐसा वेक्टर आता है जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। चलो ये तो एन वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर किससे बनाओगे? कोई एक पॉइंट बोलो इसमें से, ए को लेना चाहते हो? 3 आई कैप, ये ले लिया मैंने फिर, ठीक है, 3 आई कैप। अब प्लेन की इक्वेशन बना लेंगे, अब बन जाएगी। तो 3 पॉइंट से एक ही प्लेन हो सकता है, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, 1 पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं। करेक्ट? ये सिर्फ छोटा सा रिकैप करवाया था आपको। 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन बनाने का ये सबसे आसान तरीका होता है। एक कॉपी चाहिए, अभी दे रहा हूं, एक और चाहिए, तुम नोट कर लो। एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास? साइड से ले लो। थोड़ा सा मैं रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करा दूंगा, साइन थोड़ा समझा के ना क्वेश्चन दे दूंगा मैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको समझा। भाई देखना एक मिनट, आपको हाँ? कैमरे में दिख रहे हैं 2 प्लेन? हाँ शुभम बोलो। सर शुभम बोलो। वीडियो ब्लर आ रही है। वीडियो ब्लर्ड है? भाई सबको ब्लर्ड है? मैं कैमरा साफ करूं फिर, या शुभम को ब्लर्ड है बस? नहीं सर, क्लियर ही है। शुभम एक बार इंटरनेट कनेक्शन देख लो अपना, कई बार ना वो लो आती है ना स्पीड, तो उससे भी ब्लर्ड हो जाती है वीडियो। मेरी जो आएगी आप सबको ब्लर्ड हो जाएगी। हाँ सर, मेरे हाथ से अब ठीक आ रही है। अब ठीक है? हाँ, क्योंकि मेरे हाथ से बिल्कुल क्लियर जा रही है पिक्चर। ओके, ये 2 प्लेन है भाई, ठीक है, एक तीसरा प्लेन और है, ये बोर्ड। आपको मैं इन दोनों की इक्वेशन देने जा रहा हूँ, इसकी भी दूंगा और इसकी भी दूंगा, और आपको निकालनी है इस वाले बोर्ड की इक्वेशन। और इसके बदले में, अच्छा ये बताओ, कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होती है प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए? कम से कम 1 पॉइंट तो होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट नहीं है प्लेन के ऊपर, तो प्लेन की इक्वेशन कोई नहीं बना सकता। अच्छा, अब ये मेरा बोर्ड है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, लेट्स से ए 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसकी इक्वेशन बनानी है। कंडीशन सुन लो, ये वाला जो प्लेन है ग्रीन कॉपी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो दिखता है परपेंडिकुलर? अब परपेंडिकुलर है? अब नहीं है? अब थोड़ी है, अब तो एंगल चेंज हो गया ये वाला। अब 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 प्लेन गिर गया नीचे, सॉरी, है ना परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ऐसे मर्जी घुमा लूं, ऐसे मर्जी घुमा लूं, हाँ ये इस पे परपेंडिकुलर है। और इसी प्लेन के ऊपर एक और प्लेन परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये बता दो कहां लगाऊं? ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, क्या इसके पैरेलल होगा? जरूरी नहीं है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये भी ऐसे हो सकते हैं दोनों, लेकिन ये आपस में कितने एंगल पे हमें नहीं पता। हो सकता है दोनों पैरेलल है, हो सकता है दोनों पैरेलल नहीं है, जैसे कि ये। अब ये दोनों प्लेन हमारे प्लेन पे कैसे हैं? परपेंडिकुलर। आपको अपने प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दूसरी चीज की जरूरत है, वो चीज का नाम बताओ पहले। 2 चीजें चाहिए ना, सेकंड थिंग क्या? नॉर्मल। एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। अब आप कॉन्सेप्ट समझो, मैं लिख पाऊंगा नहीं, पहले समझो।
ये है वो नॉर्मल वेक्टर जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ये मिलते ही हमारी इक्वेशन कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको पहले वाला प्लेन दिखाऊंगा क्योंकि मेरे दो ही हाथ है ना, पकड़ नहीं सकता सारे प्लेन एक साथ। अब ये वाला प्लेन देखो, इसका नॉर्मल कहाँ होगा भाई? ऑब्वियस इस पे परपेंडिकुलर होगा ये, राइट है ना। इसका नॉर्मल इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और हमारे नॉर्मल कहाँ पर होगा जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो ऐसे होगा। जब ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को मीट करेंगे इस तरह से, तो इनके बीच में कितना एंगल आएगा? ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल इसके नॉर्मल पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अब दूसरा प्लेन वो ऐसे है, मान लो इसका नॉर्मल कहां पर है? ये ऐसे है, ऐसे आएगा परपेंडिकुलर। हमारा नॉर्मल कहां पर है? हमारा वाला वो सीधे है। क्या हमारा नॉर्मल इस पे भी परपेंडिकुलर है? हाँ भाई, इस पे परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब हमारा नॉर्मल इन दोनों प्लेन के नॉर्मल्स पे क्या है? परपेंडिकुलर। इन दोनों प्लेन के नॉर्मल्स, एक यहां से आ रहा होगा, एक इधर से आ रहा होगा, और हमारा नॉर्मल उस पे ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा होगा। समझे आप? अब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो n1 और n2 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या निकालना चाहिए हमें? N1 क्रॉस N। परफेक्ट, इधर आपने सही जवाब दिया, इधर आपने भी सही जवाब दिया। अब कॉन्सेप्ट समझे क्या है? मेरी हेडिंग क्या होने वाली है अब? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास करेगा प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। डालो हेडिंग अभी। इसका एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक ही क्वेश्चन है बस। हाँ सॉरी, तुम्हारा कौन सा ये वाला है? अभी मेरे को दो वापस चाहिए होंगे। तो हेडिंग क्या है हमारी अब? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। नेक्स्ट वीक निशिता, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point and perpendicular to two planes। पहले वन प्लेन पे था, फिर क्वेश्चन मिक्स करा दूंगा ना। अब उसमें क्या करना है आपको? सिर्फ इतनी हेडिंग नीचे लिख लेना। आपके प्लेन का जो n वेक्टर होगा वो n1 और n2 के क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। बस इतनी सी बात। क्या समझ पा रहे हो? मैं इनको रटवाना नहीं चाहता हूं। कितना रटेंगे कितना याद रखेंगे? अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा समझ जाएंगे। भाई हम दिमाग में पिक्चर बनाएंगे, ये हमारी कॉपी, हमारा प्लेन है जिसपे हम काम कर रहे होंगे एग्जाम में। वो कहेगा एक प्लेन ये परपेंडिकुलर है, एक प्लेन ये परपेंडिकुलर है। हम समझ जाएंगे कि हमारा जो नॉर्मल होगा वो दोनों नॉर्मल पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो हमें उन दोनों के क्रॉस से अपना एन वेक्टर मिल जाएगा, और पासिंग पॉइंट तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, उसको आप ए वेक्टर बना लेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। Find the equation of the plane passing through a point. Find the equation of a plane passing through a point. अब एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। वन -3 -2, पॉइंट P है 1 -3 -2 and perpendicular to the planes। और जो परपेंडिकुलर है प्लेन्स पे, वो दोनों प्लेन लिख लो आप। x + 2y + 2z = 5 and 3x + 3y + 2z = 8। आपका जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों प्लेन्स पे परपेंडिकुलर है। अब आप सॉल्यूशन समझ ले जरा, कैसे एक्सप्लेन करना है टीचर को। सबसे पहले तो आप मुझे ए वेक्टर बताएंगे, जल्दी से बताओ। I-3j -2। राइट, करेक्ट, ये तो हो गया आपका ए वेक्टर। ठीक है, जो पासिंग पॉइंट बहुत सारे होते हैं, किसी भी एक को पकड़ के अपना ए वेक्टर बना दिया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा टीचर को ऐसे लैंग्वेज लिख के समझाना है आपको। सिंस plane is perpendicular to the planes, therefore n vector is equals to n1 cross n2। अब आप यहाँ बताएंगे जरा मेरे को n1 वेक्टर क्या है, बता सकते हैं प्लेन 1 से देखकर? ये रहा प्लेन 1। I cap + 2j + 3 2। करेक्ट। और n2 वेक्टर सेकंड प्लेन से बता दो। +2k कैप।
मैं उनके लिए एक बार रिकैप करता हूँ जिनको नहीं पता चलता ये। जैसे ये प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड में जब होती है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देख लेने चाहिए बस। जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो इसका नॉर्मल वेक्टर होता है। तो n1 ये हो गया, इधर से n2 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आई होप सबको निकालना आता है। तुषार फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे जब? सेकंड रो में बता दो। 1 2 2। थर्ड रो में 3 3 2। एक्सपैंड करके जरा एन वेक्टर फाइंड आउट करो जल्दी से। आज कुछ कैमरे का क्लोजअप ज्यादा हो रहा है। -2 I cap plus 4 J cap minus 3 K. एक बार रिपीट करो मिशिता। -2 I cap plus 4 J cap minus 3 K. ओके चेक करो भाई, चेक करो क्या यही आ रहा है एन वेक्टर? Yes, sir. यही आ रहा है। ये रहा एन वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर। बना लोगे इक्वेशन अब? प्लेन की इक्वेशन बोलो जी क्या होती है? ए की इक्वेशन याद कर रखी है हमने अभी तक। करेक्ट। आर के साथ ये एन वेक्टर आ जाएगा, सॉल्व नहीं करना है कुछ भी, इधर ए और एन का निकाल देना डॉट प्रोडक्ट, यहाँ वो नंबर आ जाएगा, आपकी प्लेन की इक्वेशन रेडी हो गई। इसकी बेटे 6 नंबर होती है बोर्ड में। अब आप सोचो 6 नंबर का काम किया हमने क्या? नहीं किया, लेकिन फिर भी बेटे 6 नंबर है। 6 नंबर किसके हैं? आपके कॉन्सेप्ट जानने के नंबर भी है कैलकुलेशन के साथ साथ, कि कॉन्सेप्ट कितना आपको आता है ये करना। क्या क्लियर है? आप मुझे फटाफट से एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं जरा बच्चों को देखूंगा थोड़ा सा। इसका भी एनसीईआरटी एक ही क्वेश्चन कवर कर रही है बस, आरडी में है कम से कम 6-7 क्वेश्चन है हमारे पास। किसी को कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो पूछो भाई इस क्वेश्चन में मेरे को, मैं रिपीट करूंगा फिर। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को? पासिंग पॉइंट है और परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पासिंग पॉइंट नोट करो, 1 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन्स। अब वो प्लेन्स की इक्वेशन नोट करो, 2x + 3y - 2z is equals to 8 and x + 2y - 3z is equals to 8। मैं 2 मिनट के लिए अपना माइक ऑफ करूंगा भाई, ठीक है? आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये मैसेज में क्या है? अच्छा मिशिता का मैंने पढ़ लिया।
भाई मेरे को अब इसका सीधा आंसर बोल दें, आंसर बोल दें सीधा। हाँ -11, ये गलत आ रहा है सामने वाला, और 7 आ रहा है। सर माइनस -7 7 आ रहा है। तुषार एक बार चेक करो भाई, बोलो भाई मैं बताऊं करके या हो गया? हो गया। आंसर वैसे ये आ रहा है, एक बार आप देख लो। मैं बुक का आंसर लिख रहा हूँ, हो सकता है आपका इसमें प्लस माइनस का कुछ लफड़ा आ रहा हो, आप देख लो। मेरे पास बुक में ये आंसर है, 5 I कैप -4 J कैप -K कैप
इक्वल टू 7। मेरे पास बुक में ये Yes, आंसर sir. है। यस तो हो सर सकता है आपके, अच्छा आपको पता है क्या करते हैं ये, जब भी आई का साइन माइनस में आ रहा होता है ये हमेशा साइन चेंज कर देते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बाकी आप ऐसे छोड़ना चाहो ऐसे छोड़ो, और माइनस प्लस प्लस, और यहाँ -7 है तो वैसे छोड़ो, मर्जी है। क्या मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं या ये हो गया? ये हो पॉइंट गया, है, हो गया। देखो ये पॉइंट है, इससे आपने क्या बनाना है, ए वेक्टर बनाना है। बना लिया होगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। फिर इसका n1 वेक्टर लिया होगा, 2i 3j माइनस 2k, ऐसे ये n1 हो गया यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। फिर n2 हो गया i प्लस 2j माइनस 3k, ये आपका n2 हो गया। फिर आपने n1 और क्रॉस n2 को ऐसे सॉल्व करके ये n वेक्टर बनाना है और इसमें रखना है, उसके बाद खत्म। आसान सी जॉब है बहुत, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। क्लियर? दो प्लेन पे परपेंडिकुलर प्लेन अगर चाहिए तो उसके लिए हम दोनों के n1 और n2 का क्रॉस करके अपना n पता लगा लेते हैं, और जो पासिंग पॉइंट दिया होता है उससे हम अपना a वेक्टर मान लेते हैं और सीधा सीधा प्लेन की इक्वेशन में रख देते हैं। नहीं, n1 और n2 के क्रॉस से ही n आएगा आपका, n1 और n2 के क्रॉस से, क्योंकि अगर आप n1 n2 का डॉट निकाल दोगे वो तो एक नंबर बन जाएगा ना, नंबर का हम क्या करेंगे। अब आप डालो हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। इसका मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, हाँ समझा देता हूं कि कैसे बना है। ये एक नंबर में पूछ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दूंगा इसके, ये प्लेन है, ये डिस्टेंस चाहिए जो बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा। अगर मैं आपसे कहूं भाई ये बोर्ड है ना, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मान लो आप इस जगह, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस को आप टेढ़ा नापोगे, ऐसे टेढ़ा डिस्टेंस नापेंगे जी हम तो टेढ़ा नापोगे तो अनगिनत डिस्टेंस हो जाएंगे। तो किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए बिल्कुल परपेंडिकुलर जाओगे। अब बताओ ये पॉइंट यहां तक परपेंडिकुलर आया, इस लाइन का पहले तो नाम बोलो जरा। राइट, ये बहुत नॉर्मल है हमारे लिए, नॉर्मल वेक्टर है ये, या नॉर्मल है। तो जो लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर आती है वो नॉर्मल होती है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे ये प्लेन की इक्वेशन देंगे आप, ठीक है, इस फॉर्म में होती है ना इक्वेशन, आप भी इस फॉर्म में अपने आंसर निकालते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन बनाई जाती है। कैसे बनाते हैं, इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो n वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन रेशियोज हमें n वेक्टर से मिल जाते हैं, और ये आपका पासिंग पॉइंट होता है लाइन का, 1 2 3 जो भी दे रखा होगा। लाइन की इक्वेशन आपको मैं रिकैप करवाता हूँ। आप लोग ऐसे बनाते थे, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c, ऐसे बनाते थे। x1 y1 z1 ये वाला पॉइंट रखा जाएगा, n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज नीचे रखे जाएंगे। फिर क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इस लाइन को लैम्डा के इक्वल रखते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो इस लाइन का ये वाला पॉइंट होता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। फिर इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर होता है, उससे क्या होता है, ये लैम्डा निकल जाता है, और जब लैम्डा निकल जाता है तो ये वाला पॉइंट आ जाता है, और जब ये वाला पॉइंट आ जाता है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। आधों को सही में आया, आधों को सही में नहीं आया, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं काम की बात पे, ये डिस्टेंस निकालना है जी, खत्म बात। तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू, ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को यहाँ r वेक्टर की जगह सेटिस्फाई करा लेना। कैसे कराओगे बताओ, मान लो मैं आपको ये पॉइंट दे दूं 1 2 3, अब मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को यहाँ r वेक्टर की जगह सेटिस्फाई करा लो। यहाँ r वेक्टर की जगह ये वाला वेक्टर यहाँ पुट कर देंगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, डॉट में क्या रखेंगे, यहाँ पे डॉट में यही वाला n वेक्टर जो भी होगा, माइनस में ये जो a डॉट n होगा ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी ये वैल्यू। इस वैल्यू को मॉडुलस में रख लेना, क्योंकि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, और डिवाइड कर देंगे इसको n वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला ड्राइव होके ऐसे आ जाता है। आप नोट करो, मैं बताता हूं क्या करना है। देखो ये x1 y1 z1, एक मैं पॉइंट लेता हूं जैसे 3 4 -5, ये मेरा पॉइंट है, राइट।
और ये मेरा एक प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब बताओ, मैंने आपको प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी है, कार्टेशियन फॉर्म में दी है? बड़ा सोच रहे हो। अरे कार्टेशियन ही तो है, एक्स वाई जेड में है तो कार्टेशियन है, आई जे के में होती है तो वेक्टर में होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है भाई, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालो। 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया मान लेते हैं। तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस? अब वैसे मैंने आपको बोला था इस पॉइंट को आर वेक्टर की जगह सेटिस्फाई कराओ, तो अब इस पॉइंट को यहां कहां सेटिस्फाई कराओगे बताओ? एक्स वाई जेड की जगह सेटिस्फाई करा दो, यही तो आर वेक्टर होता है। बोलो चलो, यहां बोलो, एक्स को 3 पुट करके बोलो। 9 माइनस 8 प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि ये पहले से माइनस है, प्लस कितना? 35। ये जो a डॉट n है ना, वो ये रहा, देखो सामने 7, इधर ले आओ माइनस में, ये माइनस में आ गया। इसको मॉडुलस में रख लो, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और डिवाइड में क्या रखना है बोलो? n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दोबारा बताता हूं, ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे उसको कहां रख दिया आपने? एक्स वाई जेड की जगह सेटिस्फाई करा दिया। देखो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 -8 हो गया, ये -5 इंटू -7 प्लस का 35 हो गया सेटिस्फाई। और 7 यही तो कर रहे हैं, ये जो लिखा है मैं यही तो कर रहा हूं। देखो ये जो आर वेक्टर है ये क्या होता है? यही तो होता है एक्स वाई जेड। उसकी जगह क्या सेटिस्फाई करवा दिया? इसका पोजीशन वेक्टर सेटिस्फाई करवा के डॉट निकाल दिया इनके साथ, ये रहा, डायरेक्ट कर दिया, दिखाना भी नहीं है करके आपको कैसे हुआ। और नीचे आपको रखना है एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर दिखाई दे रहा है इसमें से? बोलो क्या है? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप, इसका मैग्नीट्यूड बोलो डायरेक्ट। एन वेक्टर की जरूरत नहीं है मुझे। 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 49, ये डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट कर लो। ये 1 36, 36 में से 7 गए 29, और नीचे कितना आएगा? √62, ये डिस्टेंस हो गया। फिर से सुन लो, आपको एक पॉइंट मिल गया, एक प्लेन मिल गया। प्लेन कैसा मिला? कार्टेशियन फॉर्म में। आपका काम और आसान था, आपने इस पॉइंट को क्या किया? एक्स वाई जेड के प्लेस पर पुट कर दिया, ठीक है। जो सामने नंबर था वो इधर शिफ्ट करके माइनस में बना लिया। और डिवाइड में क्या रखा? एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर कहां से दिखाई देगा? 3i माइनस 2j माइनस 7k के स्क्वायर्स का सम, ये रहा। ये इसको सॉल्व कर लो, डिस्टेंस हो गया। एक और देखो, हाँ, ये आपका x1 y1 z1 वेक्टर बन गया, और ये आपका n वेक्टर है, ये रहा। और ये a डॉट n है, वो इधर आके माइनस हो गया। फिर देखो सेकंड एग्जांपल, पॉइंट है 3 -1 2, ठीक है। और इस बार मैं आपको प्लेन की इक्वेशन ये दे रहा हूं। ये प्लेन है, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस बताना है। अब बोलो क्या करना है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना के कहां पे सेटिस्फाई कराना है? आर वेक्टर की जगह। कराने की जरूरत नहीं है, देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। इसका वेक्टर बनाओ, क्या आएगा? वर्बली बताओ। 3i कैप, सिर्फ इसका पूछ रहा हूं। 3i कैप का डॉट आई कैप से निकाल दो, बोलो। 3i कैप डॉट आई कैप 3, आपने क्या करा? डायरेक्ट 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो किया है। अब करो जरा, -1 इंटू 2 करो, -2, फिर 2 इंटू 1 प्लस 2, वो वाला 1 इधर शिफ्ट हो गया, मॉडुलस में रख लो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए भाई। और डिवाइड में क्या रखना है बोलो? एन वेक्टर बताओ इसमें कौन सा है? ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड बोलो चलो। 1 प्लस 4 प्लस 1 √6, लो डिस्टेंस निकल गया। अब बताओ, दोनों केस क्लियर है? कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में। कोई डाउट है तो पूछो भाई, मैं बताता हूं। क्लियर हो गया? ये पर्सनल क्वेश्चन तो नहीं आएगा,
इसकी इतनी अभी हैसियत नहीं है कि एक क्वेश्चन इसका डाला जाए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम है, तो इसकी हैसियत अभी खत्म है। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन के आएगा। आपको क्या कहेंगे, आपको कहेंगे अच्छा एक प्लेन है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, पहले इक्वेशन बनाओ, आपने तैयार कर दी इक्वेशन, फिर कहेंगे इक्वेशन तैयार हो गई, आपको हाँ जी हो गई है, आपका फिर कहेंगे अच्छा ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकाल के दिखा दो। ऐसे आ सकता है, अकेला नहीं आएगा, इंडिविजुअल आने का कोई चांस नहीं है। डर लग रहा है तो आप हनुमान चालीसा पढ़े, बिल्कुल डर नहीं लगेगा आपको। पढ़ाई कभी भी नहीं यार जबरदस्ती से नहीं होती, पढ़ाई दिल से मन से होती है, इंटरेस्ट से होती है। अगर किसी चीज को पढ़ने में आपका ना मतलब लग रहा है आपको कि नहीं यार तो बहुत बोरिंग चीज है, तो आप फिर पकड़ो टीचर को और समझ दोबारा समझाओ, मजे से समझाओ, मजा करके आना चाहिए, नहीं होगा। सबसे पहली चीज नेगेटिविटी खत्म करो, सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी। फेल वर्ड आपके दिमाग में, आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। फेल कुछ होता ही नहीं है यार, फेल तो हम बनाते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, आप बेफिक्र रहो, फेल कोई नहीं होने वाला, फेल कोई नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में, फेल कोई नहीं होगा, चमन में पास हो गए सब। अच्छा जी, एक चीज और, टाइम बताओ कितना हुआ है? हाँ अभी टाइम है, तो हम एक चीज और कवर करेंगे, हेडिंग बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझो। ये एक प्लेन है, ठीक है, मान लेते हैं। ये एक और प्लेन है, दोनों प्लेन आपस में मिल रहे हैं, तो यहां पर एक कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको? ये क्या है? लाइन। इंटरसेक्शन। लाइन ही तो बीच में कॉमन दिख रही है। अगर दो प्लेन एक दूसरे के मिलेंगे आपस में, आपने एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकाला भी है, तो उसमें बीच में क्या आती है? एक लाइन आती है कॉमन, ठीक है। जैसे आपके रूम की जब दो दीवार आपस में मिल रही होंगी, तो आपके कॉर्नर में आपको एक लाइन दिख रही होगी। यहाँ देख लो, आप एक लाइन दिख रही होगी बीच में कॉमन एक, अरे देखियो रे बस, हाँ देख लो, यशवंत ये देख लो, कहीं भी देख लो यार, यशवंत ढूंढ रहा है टाइम। तो दो प्लेन जब भी मीट करते हैं तो उनके बीच में एक लाइन कॉमन आती है, ठीक है। इस लाइन से एक प्लेन और निकलता है, ये। क्या ऐसा प्लेन एक हो सकता है? बस ऐसे निकल सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग एंगल पे कई सारे प्लेन इसकी इंटरसेक्शन लाइन से निकल सकते हैं। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी नोटबुक जिस पर आप काम कर रहे हो, एक सबसे लास्ट वाला पेज है हार्ड कवर, एक सबसे शुरू वाला पेज होता है हार्ड कवर, उसके बीच में क्या होता है? कई सारे पेजेस लगा नहीं रखे होते, वो सबके सब क्या है? प्लेन ही तो हैं। तो हार्ड कवर और दोनों हार्ड कवर के बीच में ऐसे अनगिनत प्लेन्स निकल सकते हैं। इसकी इक्वेशन गिवन होगी, लेट्स से प्लेन 2, ये है आपका प्लेन 1, इसकी इक्वेशन भी गिवन होगी। ये वाला जो प्लेन है ये क्वेश्चन मार्क है। तो हेडिंग क्या है हमारी इस टॉपिक की? इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेक्शन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। डालो हेडिंग ऊपर, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जब एक प्लेन जाएगा तो उसकी इक्वेशन चाहिए, पर्टिकुलर उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। इस हेडिंग के आगे ब्रैकेट में वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, इस हेडिंग में से क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है 4 मार्क्स, प्लेन 1 और प्लेन 2 की इक्वेशन। आप सुनो कैसे बनाएंगे। जो आपके प्लेन की इक्वेशन होगी, आपके प्लेन की इक्वेशन है ना, वो क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, वो निकालनी है। तो जो प्लेन 1 की इक्वेशन है पहले आप वो लिख लेंगे, पूरी इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन, प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 एंड इक्वल टू 0। प्लेन 1 प्लेन 2 आप जिस मर्जी को मान सकते हो, ये आपके प्लेन की इक्वेशन है, मतलब दोनों प्लेन का लीनियर कॉम्बिनेशन। लैम्डा किसी भी प्लेन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लेन 1 के साथ चाहे प्लेन 2 के साथ। अभी बताओ इसमें क्या चीज मिसिंग है? इस आंसर में क्या चीज मिसिंग होगी आपकी?
प्लेन वन की इक्वेशन तो मैं आपको दे दूंगा, मैं तो आपको प्लेन टू की भी दे दूंगा, आप प्लेन वन यहाँ रख दोगे। लैम्डा, ये लैम्डा मिसिंग है क्योंकि लैम्डा बहुत सारे भी हो सकते हैं। सोचो ऐसे कितने सारे प्लेन बन सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू डिसाइड करेगी कितने प्लेन पास हो सकते हैं यहाँ से। एक प्लेन, दो प्लेन, कितने हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक एडिशनल कंडीशन आएगी। क्या आएगी देखते हैं, आप पहले नोट कर लो। ये नोट कर लिया, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये ऑलमोस्ट समझो लास्ट टॉपिक है ये वाला, अभी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, देखो बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ आएगा, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। अब प्लेन्स की इक्वेशन नोट करो, आर वेक्टर डॉट i प्लस जे प्लस के इक्वल टू 7, ये पहला प्लेन हो गया, एंड 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6, ये दूसरा प्लेन हो गया। मैंने जान के एक कार्टेशियन और एक वेक्टर में दिया है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स एंड थ्रू द पॉइंट .1 1 1। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको ऐसे 4 क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मैं फिगर रब कर दूं, इस फिगर की जरूरत तो नहीं है। अब सुनो आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने जा रहे हैं। प्लेन वन की इक्वेशन बोलो, ये प्लेन वन मान लेते हैं, वैसे आप उसको मान सकते हो प्लेन वन, मर्जी है। और एक बात ध्यान रखना, प्लेन की इक्वेशन को ना कार्टेशियन फॉर्म में यूज करना, आसान फील करोगे। इसकी कार्टेशियन फॉर्म बोलना मेरे को, ये तो वेक्टर है ना, क्या बोलो दोबारा बोलना, x प्लस वाई प्लस जेड, करेक्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड, और इक्वल टू 7 को इधर बुला लो, -7। ये हो गया प्लेन वन। कंप्लीट इक्वेशन लेनी है, 7 भी लेना है मतलब इधर लाके। अब प्लस लैम्डा, अब सेकंड इक्वेशन बोलो, हाँ -6। जैसे आप इतना लिखोगे ना 1 नंबर असाइन हो जाएगा आपको, 1 मार्क मिल गया। बोर्ड की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ये जैसी बच्चे ने लिखा उसको 1 मार्क अलॉट कर देंगे, 1 मार्क, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन तैयार कर दी उसने, तो बच्चे ने, लैम्डा तो मिसिंग है इसलिए 1 मार्क तो देना पड़ेगा भाई। अब लैम्डा मिसिंग है, लैम्डा को निकालने के लिए एडिशनल कंडीशन ढूंढते हैं हम। हमने देखा इसमें एक और चीज लिखी हुई है, एंड थ्रू द पॉइंट, मतलब आपका जो प्लेन तैयार हो चुका है ना, ये 1,1,1 से पास होता है। इट पासेस थ्रू 1 1 1। क्या करें इस पॉइंट का, परफेक्ट, इसको एक्स वाई जेड की जगह सब जगह पे डाल दो। यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 + 1 + 1 -7, लैम्डा का लैम्डा, 3 -1 -1 -6 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 3 में से 7 गए, -4 तो ये बचे, और इस वाले ब्रैकेट में 3 में से 8 गए, -5 ये बचे। लैम्डा की वैल्यू बोलो क्या आई, -4/5। ये मिल गई लैम्डा की वैल्यू। अब इस वैल्यू का करोगे क्या, तो गई है, अपने एक प्लेन की इक्वेशन में पुट करोगे यहाँ पे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, x + y + z -7 -4/5, ये सारा सेम, ये आपका आंसर है। लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है, इसका 0.5 कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो। क्या सिंप्लीफाई करोगे इसमें, इन सबके नीचे 1 मान के एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा ना, 4 क्यों आएगा, ये 5 ही तो है नीचे भाई। एलसीएम कितना आया, ये लो मैं एलसीएम दिखाता हूँ आपको, 5 आया। 5 मल्टीप्लाई इन सबसे कर दो क्योंकि यहाँ पे 1 है, 5x + 5y + 5z -35। यहाँ 5 5 कैंसिल हो गया, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -12x + 4y + 4z + 24 इक्वल टू 0। अब इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, पर 0 बना दो इसको, और इनको सॉल्व कर लो। देखो 5x में से 12x माइनस करो, कितने बचे, -7x, 5y और 4y ऐड हो गए, 9y बन गए, 5z 4z ऐड हो गए, 9z बन गए।
और 35 में से 24 माइनस कर दो, माइनस का 11 बचा, 5 चला गया 0 में। ये लो जी, ये आपके उस प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ लो, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा, आप कोई भी डाउट है तो पूछ लो भैया आप। अब देखो यूज करना मुश्किल थोड़ी है, बस याद रखना मुश्किल है थोड़ा सा। कोई डाउट है तो पूछिए भाई। तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक क्वेश्चन आप लिख लो। Find the equation of the plane through the intersections of the plane. Find the equation of the plane through the intersection of the planes. अब वो planes लिख लो। x minus 3y plus 2z is equals to 5 and r vector dot 2i minus j plus 3k plus 1 equal to 0। मैं जान के आपको एक वेक्टर और एक कार्टेशियन दे रहा हूं, जान के। इनफैक्ट क्वेश्चन में दोनों कार्टेशियन गिवन है वैसे। एंड थ्रू द पॉइंट और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो आप 1 माइनस 2 3। इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपका प्लेन जाता है और इस पॉइंट से पास करता है। डन। वो 3 करे होंगे भी, है ना? आगे भी कर लिए क्या हम लोग ने? भी कर लिया आगे, कोर्स कर लिया। अच्छा, आप लोग बना लिए मैट्रिक्स, फिर आपको भी एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। इस काम तो आप बढ़िया बच्चे हो। तू थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ बेटा। ये मैट्रिक्स हमको बनाना है, ठीक है? ये ऑर्डर दिया जा रहा है, 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है? ये जो एलिमेंट है इसको निकालने का आपको क्राइटेरिया दिया है। इस एलिमेंट को निकालने के लिए आप ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे। कंडीशन है अगर i की वैल्यू j से बड़ी दिखाई दे तो ये वाला यूज करना। अगर i और j आपस में इक्वल नजर आए तो ये वाला यूज करना। अगर i j से लेस दिखाई दे तो ये वाला यूज करना। ठीक है भाई, करते 3/3 में कितनी रो बनानी है और कॉलम? यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसकी पोजीशन डिफाइन करें। बोलो 1 1। ये बोलो, ये वाला बोलो। ठीक है, I1 है J1 है, कौन सी कंडीशन को देखोगे? सेकंड कंडीशन को देखोगे। 1 माइनस 1। I1 है J2 है, कौन सी कंडीशन को देखोगे? I1 है J2 है। थर्ड, I1 है J2 है। इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना? I1 है J2 है, 2 + 2। I1 है J3 है, कौन सी कंडीशन देखूं? I1 है J3 है, यही रहेगी। I1 और J3। I2 है J1 है,
फर्स्ट I2 है ना, बड़ा हो गया, J1 है, छोटा हो गया, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 1 रख दो, बोलो यहाँ पे 4 आएगा। हाँ ये 4 आएगा, ये बता दो। ये बता दो। सर I2 है J, डन बेटा, बता रहा हूँ, 1 मिनट बस। I2 J3 2 3 2 3 2 3 3 1, कौन सी कंडीशन? 3 1 3 2, कौन सी कंडीशन? ये वाली रहेगी। 3 2 3 3, ठीक है। एनसीईआरटी कवर नहीं करती, नहीं करते आज इसमें। आप लोग छोड़ो, कुछ नहीं करना, मस्ती करो, अभी जब पढ़ाऊंगा तो ढंग से कराऊंगा फिर, ठीक है। बस का बैच शिफ्ट कर दूंगा ना मैं। हाँ एक्चुअली करना, बस कोर्स खत्म होने वाला है, इस बैच को मैं 2 सेकंड, ठीक है मेरा नाम, अभी सुन लेंगे तो लड़ेंगे नाम। मैं ग्रुप बना दूंगा, ग्रुप ऐड कर दूंगा, अभी नहीं, अभी पहले ट्रायल क्लास को 3-4 पढ़ो आराम से। भाई मेरे को इसका आंसर बता दें फाइनल में एक। अब लैम्डा मुझे नहीं पता, मेरे पास अनसॉल्व्ड है, मेरे पास आंसर अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में से है, आंसर है मतलब मेरे पास। आप अपना बता दो। आंसर आ रहा है वैसे x + 7y + 13 = 0। इसमें सर 1 मेरा -2 काफी अलग काफी अलग आ रहा है। अरे सर मेरा भी -5 गायब है, -5 तो गायब हो गया यहाँ पे, मेरा भी अलग आ रहा है। हाँ पूरे प्लेन में रखोगे ना, अब वो ऐड होने के बाद ना एक सिंगल प्लेन बन गया। जब वो ऐड हो गए ना लीनियर कॉम्बिनेशन से, जैसे देखो आपका प्लेन ये है, फटाफट चेक करो भाई, अलग नहीं आना चाहिए ना। देखो 4/7 आ रहा है, मैं वही देख रहा हूँ सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं लैम्डा। एक बार चेक करना फटाफट से, मैं कर देता हूँ। सर -4/7 आ रहा है। सर सर -4/7 -4/7 आ रहा है मेरे पास, एक्चुअली अनसॉल्व्ड है, मैं इसलिए चेक करवा देता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ x की जगह 1 रखा, y के प्लेस पे -2 रखोगे +6 हो जाएगा, z के प्लेस पे 3 रखोगे 6 हो जाएगा -5। ये लेना भूल मत जाना, लेना है मतलब ये लिया है मैंने पहला प्लेन, सॉरी देखो k लिखा गया हाथ से। अच्छा अब यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 2 हो गया, यहाँ -2 रखेंगे +2 हो जाएगा, z को 3 रखेंगे ये 9 हो जाएगा +1। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 6 12, 1 13, 13 में से 5 गए, 8 बचे, 8 बचे ना। ये वाला कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, 9 5 14। लैम्डा की वैल्यू आई -8/14 या -4/7। आप लोग भी शायद ये बता रहे थे अभी वैल्यू, चेक करो भी लैम्डा की वैल्यू यही आ रही है ना। अब तो बस पुट कर लेते हैं, फिर अपना आंसर निकालते हैं। फाइनल प्लेन की इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फिर यहाँ लैम्डा पुट करेंगे -4/7, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो बच्चों वाली कैलकुलेशन करना बंद करो, सीधा आंसर लिखेंगे हम। वो मैं इस बार आपको एलसीएम लेके नहीं दिखाने वाला हूँ, सीधा देखो कितना आसान काम होता है। 7 × x से करो, 7x, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। -4 को 2x से करो, -4 को 2x से करो ना, -8x, 7x में से 8x माइनस कर दो, -x। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बोलो -21y, और ये माइनस माइनस +4y, -21 में +4 कर लो, -17y। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। अब ये 7 × 2 14z, और ये -12z, 14 में से 12 माइनस कर दो, 2z बचे फाइनल। अब कांस्टेंट नंबर देखो, 7 × -5 -35, और -35, और यहाँ देखो जरा, माइनस प्लस माइनस -4, -35 -4 -39 =
0। Yes, sir, यही आ रहा है। सर ये आ रहा है। यही आ रही है। एक मिनट रुको, मैं फिर से चेक करूं। आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? x minus 3y plus 2z minus 5 2y minus j plus 3k। ओहो, वो तो आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? मैंने बाय मिस्टेक, वो -1 था, मैंने +1 दे दिया यहाँ पे, वो यहाँ पे मुझसे एरर हो गई। एनीवेज, मान लो क्वेश्चन यही आपके लिए, तो आंसर ठीक है, फिर तो आपका यही आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा काम और बचा है प्लेन का, मुश्किल से 15-20 मिनट। तो परसों मैं आपका प्लेन खत्म करके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा, परसों स्टार्ट हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी मिस मत करना, समझा के कराऊंगा ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े हर चीज का। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, चलिए जी, ओके Thank जी, you, जय sir. हिंद एवरीवन।